एक सेक्सोलॉजिस्ट क्या करता है सर? सेक्सोलॉजिस्ट का काम है पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। ओके पेशेंट के प्रॉब्लम वेरियस रहते हैं, कभी साइकोलॉजिकल रहते हैं, कभी ऑर्गेनिक रहते हैं, ओके कभी मानसिक है, कभी शारीरिक है। करेक्ट तो मानसिक है कि शारीरिक है वो क्लियरिफाई करना पड़ता है। ओके बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाता है हाँ तो जस्ट एग्जामिन भी नहीं करते, जस्ट दे पुट अ मेडिसिन, अच्छा स्टीरोइड फेल दो, टाडाला फेल दो। करेक्ट दैट इज नॉट द वे ऑफ ट्रीट द पेशेंट। अच्छा पेशेंट को अच्छी तरह से समझ के लेना चाहिए करेक्ट उसका प्रॉब्लम क्या है, राइट व्हाट कैन बी गिवन सॉल्यूशंस। ओके अगर उसको एजुकेशन नहीं है, मिसकंसेप्शन है, करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको जो डर है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, राइट कभी प्रॉब्लम्स वेरी लेस, ओके हाँ साइकोलॉजिकल लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, हाँ सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। अच्छा अच्छा सर, और ये आफ्टर सेक्सोलॉजी जो पढ़नी पड़ती है, इसका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड होना है? इसको कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट होने दो, साइकोलॉजिकल ग्रेजुएट अच्छा या मेल साइकोलॉजी होने दो, ओके हाँ उसको कुछ नहीं, वो सेक्सुअल मेडिसिन, सेक्सोलॉजी मेडिसिन नहीं कर सकता, बट ही कैन बिकम अ काउंसलर एंड Okay. थेरेपिस्ट। ओके बट सेक्सोलॉजिस्ट रोल इज अ डॉक्टर, ओके बिकॉज इसमें काउंसलिंग है, थेरेपी है, एजुकेशन है, ओके एग्जामिनेशन है पेशेंट को, राइट देन राइटिंग ट्रीटमेंट। तो ओके ये सब ऑल टुगेदर इज द सेक्सोलॉजी। ओके आई अंडरस्टैंड। अच्छा सर, कुछ जैसे मैं भी यंग था तो सेक्स को लेके, मैस्टरबेशन को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स थे। तो कुछ कॉमन मिथ्स मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे उसका वो दीजिए कि मास्टरबेशन से आपका जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाता है या आप वीक हो जाते हो, ये कितना सच है? से कर्वेचर आ सकता है पेनिस में, ओके प्री मैच इजैकुलेशन पे होने की आदत लग सकती है, इट इज एक्सेसिव मास्टरबेशन। ओके उसके अलावा उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा काफी लोगों को मास्टरबेशन मैंने किया, 100 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 1 ड्रॉप ऑफ करेक्ट करेक्ट हाँ। ऑल बोगस। अच्छा ये बोगस है। मिसकंसेप्शन। ओके 100 चम्मच घी खाना होता है तो 1 चम्मच सीमेंट बनेगा, हाँ मिसकंसेप्शन। ओके बहुत कुछ खाएगा या 10 दिन के बाद से सीमेंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा If you do today, you can do tomorrow again. करेक्ट There is no point. ओके That is salivary ग्रंथि है, अच्छा prostate है, seminal vesicles, ओके testis है, राइट and a corpus gland है। फर्स्ट जो प्रीकम करके आता है, हाँ that is a corpus gland, lubricate and clean the urethra. ओके Urethra मतलब जिधर से पेशाब करते हैं वहां से ही सीमेन आता है। ओके उसके पहले जो सीमेन आने से पहले प्रीकम जो निकलता है, हाँ that is a lubrication. ओके पेशेंट को ये भी डर रहता है, अगर पहले ही lubrication बहुत होता है हाँ and I'm losing the confidence, करेक्ट लूज हो रहा है मेरा पेनिस, Correct. एजुकेशन नहीं है, करेक्ट 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 तो उसके लिए उस वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मास्टरबेशन डजंट मेक एनी, बहुत कुछ बड़ा प्रॉब्लम करेगा, ओके इतना डर के कोई करता भी नहीं, अच्छा करता है तो सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन भी है, राइट सर। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ये जो मिथ्स है, ये मिसकंसेप्शंस है, ये बहुत अर्ली स्कूल लेवल पे ही इसको एड्रेस करना चाहिए? तो जैसा कि प्यूबरिटी में बच्चे आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, राइट एडोलसेंस में बच्चे आते थे, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। राइट जैसे एक बच्चा 10वीं तक पढ़ा, हाँ फिर 12वीं 11वीं में जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है। करेक्ट 10वीं तक वो रूटीन प्लेटफॉर्म से यूनिफॉर्म से काम कर रहा है, राइट एक टीचर रिस्पेक्ट वगैरह सब। करेक्ट 11th 12th में जाते हैं उसको बच्चे का नॉलेज सब अलग, कॉलेज के बच्चे आते हैं अलग ड्रेस पहनते हैं तो फैशन करने की आदत है, अरे तेरे पास तो कपड़े नहीं, ये न्यूनगंड कैसा तैयार होता है। राइट सिमिलर वे इसके बारे में भी ऐसा ही है। ओके 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 आई अंडरस्टैंड सर। सर मुझे याद है जब मैं बहुत सालों पहले आपसे मिला था और हम लोग स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते थे, तो मैंने कहा था कि सर क्यों ना हम ये सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में लेके जाए, और आपने मुझे क्लियरली बोला था कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, राइट? क्या रीज़न है सर? इंडिया में क्या होता है, हमने हमेशा गवर्नमेंट को बोला, यूनिवर्सिटी को बोला कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एसडी करने की जब वाइस चांसलर लेते थे उनको मैंने कॉन्फ्रेंस को चीफ गेस्ट बुलाया। ओके मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर जो थे के पन्नाभैया, तभी उनको भी बुलाया था 90s में, ओके कि वो पहले मैंने कॉन्फ्रेंस किया था मैंने, राइट सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्सोलॉजी। हाँ उन्होंने बोला करेंगे, बट करिकुलम बनाने के बाद बोलते करिकुलम आप हमको दे, अच्छा देन अगेन यू आस्क अस। हाँ ये तो हो गया यूनिवर्सिटी लेवल,
राइट बट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रहे। अप्रूव कॉलेज में अप्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, सेक्स एजुकेशन मस्ट। ओके आज लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ब्रोकन मैरिजेस, राइट सेक्सुअल क्राइम्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, करेक्ट डिवोर्स केसेस यस and here's and STDs, राइट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। आज काफी मेरे पास पेशेंट आते, मैं मसाज पार्लर गया, ओके अनदर ओरल सेक्स किया, अच्छा उसने मुझे इन्फेक्शन हो गया, कभी उसने प्रमोट किया, कभी ये कर दिया, करेक्ट उकसाया, हाँ फिर राइट प्रोडक्टिव दे दो, मैं ये करेक्ट भी सर्विस दूंगी, वो भी करेक्ट उससे पेशेंट मीडिया तो लेके आता है, ओहो मिडिल डिसीज लेके आता है अच्छा कि कोई स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन जिसको नॉलेज है कि ये मुझे करना नहीं चाहिए, राइट तो उसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करना, डू और डोंट्स राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने ये मसाज पार्लर्स के बारे में बताया, आज आप कोई भी एक सादा पेपर भी देख लो ना सर, तो यहाँ पे ये मसाज पार्लर्स की लिस्टिंग्स होती है, बहुत इजीली ये एड्स डालते हैं, या आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो फ्रंट पेज पे आपको ये लिस्ट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इन मसाज पार्लर्स पे रेड करती है सर? गवर्नमेंट को कैसा मालूम पड़ेगा कि किसने हिडन कैमरा लेके अगर कुछ जाके पहला ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टिंग ऑपरेशन, करेक्ट अगर उसका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, पुलिस ऑफिसर गया राइट मसाज पार्लर में, उसको उसने ऑफर दिया, हाँ तो उसी टाइम उसने अगर रिकॉर्डिंग करके रेड किया, ओके देन इट इज वर्थ। अच्छा तो कैसा मालूम पड़ेगा वो इज वो, ओके ओके एंड वो तो उनको ऑफर करना इजीली। अच्छा फार्मेसी में भी, हाँ कोई भी फार्मेसी में विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन देना गुनाह है, गुनाह करेक्ट लेकिन फिर भी ओवर द काउंटर दवा मिलती है। वेरी ट्रू सर। तो सर अगर स्कूल कॉलेजेस में नहीं सेक्स एजुकेशन मिल रहा है, तो एक यंगस्टर सेक्स एजुकेशन जेन्युइन कौन से सोर्सेस से मिला सकता है? कोई भी मैरिज काउंसलर के पास, कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास मुझे नॉलेज चाहिए, ओके वो लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। Okay. तो स्कूल्स कॉलेजेस ने, जैसा कि मैथ्स का टीचर है, राइट साइंस का टीचर है, करेक्ट स्पोर्ट्स का टीचर है, राइट तो डॉक्टर को कॉल एज ए हेल्थ टीचर करेक्ट एंड क्लास में उनको बैठने दो, लेट देम आंसर द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन करके पूछ के उनका सॉल्व करो, उनको आउटलेट दे दो, राइट उनको जो दिमाग में जो बैठी विचार उसको आउटलेट करना बहुत जरूरी है। बहुत जैसा बलून में हवा भरती है तो उसको थोड़ा रिलीज करना मतलब पुगनी से, करेक्ट तो बस्ट होता है तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है। वेरी ट्रू सर बस्ट बोलेगा तो बैड रास्ते में जा, करेक्ट मिसबिहेव होना, एब्सोल्यूट कोई लड़की का छेड़ निकालना, यस वो कुछ नहीं है, मैंने सही लिए, उसको समझता नहीं। बराबर He should respect other sex, should not misuse the relationship. करेक्ट सर। सर एवरी मॉर्निंग जो खोलो ना, उसमें अगर ये रेप का कहीं पे न्यूज़ आता है तो बहुत हर्ट होता है, सेफ्टी, वुमेन की सेफ्टी को लेके बहुत हर्ट होता है। ऐसा लगता है कि एक तरफ तो इंडिया इतना प्रोग्रेसिव हो रहा है, लेकिन फिर भी आज हमारी माँ बहनें जो है वो सेफ नहीं है, राइट? इसका क्या सोल्यूशन है सर? इंडिया में एक तो सबसे बड़ा है पॉपुलेशन, राइट पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, उसको नॉलेज करना और समझना और समझाना। हाँ अनेक प्रकार के कास्ट अपने समाज में है। हाँ एक कास्ट बोलेगा, कास्ट बोलेगा आई एम ऑर्थोडॉक्स, राइट मेरे बच्चों को सेक्स के बारे में नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप अगर फॉरवर्ड है तो बोले मेरे बच्चों को बिंदास इन्हीं एजुकेशन, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, करेक्ट इट इज साइंटिफिक। वेरी ट्रू। नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। हाँ अगर कोई भी नॉलेज इंसान को भले फ्लूट बजाने का होने दो, हाँ अगर वो नॉलेज लेके बजाया तो वो अच्छी तरह से बजा सकता है, सुर अच्छे साथ सुर अच्छा निकाल सकता है। उसी तरह सेक्स एजुकेशन का भी नॉलेज रहे हाँ और जीवन में अच्छा तरह से बिहेव करके उसकी जीवन सुखी बन सकती है। करेक्ट। जैसा कि मैं हमेशा भी बोलता हूँ, सुखी जीवन का मार्ग लैंगिक शिक्षण से जाता है। वाह अगर सुखी जीना है तो उसको सेक्स एजुकेशन इज द मस्ट। ओके सेक्स एजुकेशन खाली इंटरकोर्स का सेक्स एजुकेशन नहीं देता, हाँ हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिस्पेक्ट, राइट हाउ टू अंडरस्टैंड, Correct. हाउ टू कीप अ नॉलेज अबाउट ईच अदर, यस हाउ टू ट्रस्ट ईच अदर। करेक्ट जैसा कि एक टेबल रहता है, टेबल को 4 पावर होते हैं, एक पावर है अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा पावर है नॉलेज का, राइट तीसरा पावर ट्रस्ट का, चौथा पावर अंडरस्टैंडिंग का। ओके अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और नॉलेज, राइट अगर ये 4 पाव बराबर मजबूत रहेंगे, अगर ये एक भी पाव उसमें लूज पड़ा तो डुकडुक करेगा, तो उसका नॉलेज हाफ रहेगा। जैसे टेबल डुकडुक करेगा
करेक्ट, तो उसको नॉलेज के लिए प्रॉपरली डॉक्टर से नॉलेज देंगे तो जल्दी समझ में आता है, राइट, क्योंकि ये डॉक्टर कोई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी मालूम है, राइट, ही कैन क्लियर आउट वेरी इजीली। वेरी इजीली, राइट सर। दूसरा मैंने देखा आजकल सर यंगस्टर्स में पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप एक 200 साल पहले का एग्जांपल लो तो एक राजा ने शायद इतनी न्यूड लड़कियां नहीं देखी होंगी जितना एक आज 15 साल का बच्चा एक महीने में देख लेता है, क्योंकि उसको बहुत इजीली पॉर्न अवेलेबल है, राइट। तो ये पॉर्न एडिक्शन कितने हद तक सही है, या बच्चों को पॉर्न देखना भी चाहिए? नहीं देखना चाहिए, जरूरत है तभी देखेंगे तो बात अलग है, वो बोल नहीं सकते किसका जरूरत है किसको नहीं जरूरत है। बट 2000 साल पहले इंडिया में राजा ने खजुराहो, हाँ हाँ, जो मध्य प्रदेश में है, करेक्ट, मोडेरा, हळीबीड, बदामी, हाँ ये खजूर सभी मंदिरों के नीचे या अजिंठा एलोरा, हाँ, उनके जो बेस ऑफ द टेम्पल वो तो ऐसा क्या बोलते हैं, कार्विंग्स किए जाते थे, पोजिशंस एंड ये सब। वो जब भी बड़ा शादी, किसी बच्चे का बड़ा होने के बाद शादी होता था तो उनको मंदिर में जाके भेजा था, वहाँ जाके वो सब समझ के आता था ये सब बराबर है, इट इज नॉर्मल। इतना प्रॉब्लम नहीं था, न्यूडिटी थी, हाँ, लेकिन वो उसको गलत देखा नहीं जाता था। अगर इधर तक भी कोई माँ का या बहन का साड़ी ऊपर गया तो इतना डर खराब नहीं था, लेकिन आज फैशन के नाम पे गड़बड़ हो रहा है। तो उसके वजह से पोर्नोग्राफी की तरफ इजीली अट्रैक्ट होना क्या होता है, हार्मोन्स है, और जो बॉडी के अंदर एज के हिसाब से हार्मोन्स बढ़ने वाले हैं, करेक्ट, तो हार्मोन्स आपको अट्रैक्ट करते टुवर्ड्स न्यूडिटी। न्यूडिटी, हाँ, वेरी ट्रू सर, राइट। सर आपके पास में तो बहुत तरह के पेशेंट्स आते होंगे, कोई ऐसा पेशेंट भी आया है कि जो बहुत ज़्यादा शाय था, जो बात ही नहीं करता था? पेशेंट आते हैं, कोई बोलता है सर एक बड़ा प्रॉब्लम है, कोई बोलता है सर मैं कैसे समझाऊं, मैं खुला बोलूं अरे खुला ही बोलो, खुला बोलने के लिए तो अरे मुझे डॉक्टर ही उसका, राइट, तो उसको शर्माने की कोई बात ही नहीं। करेक्ट, सर आप ही पूछो ना, हाँ फिर पूछना पड़ता है क्या तुम्हारा खड़ा होता है नहीं वो होता है सर, फिर क्या होता है, हाँ, बोलना चालू करता है, खड़ा होता है लेकिन लूज पड़ देता है, ओके, हाँ, खड़ा होता ही नहीं सर। हाँ, वो जब भी मेरा गर्लफ्रेंड के पास गया, शादी किया, तो मेरा जल्दी फेल हो गया। ओके, तो काफी टाइम हम पूछते हुए कितना दिन में एक बार तुम रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हो, हाँ, 15 दिन में, महीने में। बोला तो जिक्र पत्र होना जरूरी है, ओके, क्योंकि तुम रोज कितने बार खाना खाते हो, हाँ, 3 बार। राइट, गरीब से गरीब आदमी कितना बार खाता है, कम से कम 1 बार। राइट, एक बार खाना खाया ना तो दूसरा टाइम बराबर स्लो ही खाएगा। करेक्ट, अगर तुम 3 दिन भूखा हो, चौथे दिन खाना खाने को जाएगा तो यू आर गोइंग टू ईट वेरी फास्ट। ओके, अच्छा, सिमिलरली यू आर गोइंग टू ईट वेरी फास्ट। किसी किसी को पेनफुल इंटरकोर्स होता है, अच्छा, शादी होती है लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है, हाँ, तो लड़के डरती है हाँ, कि भाई मेरे को अंदर जाएगा तो मेरे को फट जाएगा, ओके, मेरे को तकलीफ होगा, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग से होता है, करेक्ट, अनकंज्यूमेटेड मैरिज आ जाते हैं। राइट, शादी हो गई, 4 साल भी हो गया, 4 साल तक लव मैरिज है, 2 अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस। अनकंज्यूमेटेड मतलब? शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रिलेशनशिप नहीं हो पाया, अच्छा को परफॉर्म नहीं हो गया, 4 साल तक भी नहीं हुआ? 4.5 साल तक लास्ट पेशेंट था। बाप रे, अच्छा, बहुत इसे बहुत सारे पेशेंट, फिर उनको पेशेंट को माँ ने बोला तुम्हारा तो लव मैरिज है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हमारा रिलेशन अभी तक कुछ संबंध नहीं आ गया। हाँ, ओके, 4 साल हो गए रिलेशनशिप नहीं, ऐसा क्या हो गया? फिर सास ने बहू को डॉक्टर के पास ले गए, ओके, उनको देखा भाई इसे नॉर्मल, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा, एग्जामिन किए लेकिन नॉलेज पूरा नहीं दी, हाँ हाँ, एग्जामिन किए ओके ठीक है, अगेन नहीं कंज्यूमेट नहीं हो गया, ओके, अरे इसको होम्योपैथिक दवा देंगे, कुछ एफ्रोडिसिक देंगे, अरे बाबा, उसको डिजायर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अच्छा, तो उनके पास होम्योपैथिक गए, उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ा, ओके, तो फिर गायनोकोलॉजिस्ट गए, इसकी जगह छोटी है, सर्जरी करो, अच्छा, सर्जरी कर दिए, तो 15 दिन के बाद अभी रिलेशनशिप नॉर्मल हो गया, अगेन इट इज सेम प्रॉब्लम। लड़कियों थक के राजस्थान से नेहरू आए, अच्छा, मेरे पास बहन मॉडल एक दिन आए, हाँ,
डॉक्टर साहब मेरा 4.5 साल हो गया शादी को, लेकिन अभी तक हमारा संबंध नहीं हो गया। बाप रे, हाँ। हमारा लव मैरिज है, फिर भी आई लाइक दैट गाय। ओके, फिर बोला हस्बैंड को तुम लेके आओ, आई कैन एक्सप्लेन दोनों को, तभी मैं तुमको एग्जामिन करूंगा। ओके, हस्बैंड तुमको राजस्थान में, ओके नो प्रॉब्लम, जब तक वो नहीं आता तो मैं तुमको एग्जामिन नहीं कर सकता। करे, आ गया, आने के बाद देखा तो द प्लेस ऑफ वजाइना इज वेरी स्मॉल, एक उंगली भी नहीं जाएगा। सपोज इट इज स्मॉल, उसको डायलेट करके बड़ा करना पड़ता है। अच्छा, दैट इज वजाइना बोलते हैं उसको। तो डायलेटर्स रहते हैं डिफरेंट टाइप से, वो डायलेटर यूज करके उनको मोड़ मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेके कि वो हर्ट नहीं होगा, हाउ इट इज। तो वो बताने के बाद लड़के कुछ महीनों के बाद ठीक हो जाते। अच्छा, देन देखा ना, होते हैप्पी लिविंग इज अ काफी। मैं भी यूरोप में गया था बुडापेस्ट में, और यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन का वर्कशॉप था, उसमें मैंने यही पेपर प्रेजेंट किया था, अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस इन इंडिया। It's very surprising, sir, and very hard to believe यस, कि ऐसे मैरिजेस होते हैं। राइट सर। अच्छा सर, दूसरा ऐसा है कि कोई कम्युनिटी है, दे आर वेरी प्रोडक्टिव, जैसे बोला जाता है कि मुस्लिम्स है तो उनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ ट्रुथ है उसमें? देखो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, या गरीब से गरीब हो, कास्ट से कोई संबंध नहीं। अगर उसके स्पर्म्स की क्वालिटी बराबर है, अगर वो बेड में 2 घंटा सोती है, वो उठ के टॉयलेट को नहीं जाती है, ओके, आफ्टर रिलेशनशिप, तो बच्चा पक्का होगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो जो सीमेन है वजाइना में गिरने के बाद 30 मिनट उसका सेल्फ लिक्विफिकेशन टाइमिंग है। ओके, एंड बिफोर दैट अगर वो वॉशिंग रूम को जाएगी, हाँ, स्पर्म्स विल गो आउट, तो बच्चा नहीं होगा। ओके, अगर 2 घंटा वैसे सो गए, वैसे बाथरूम नहीं गई, हाँ, तो बच्चा होते जाएंगे। अच्छा, अच्छा, और उससे चलते हाँ, प्रेग्नेंट। एंड इनमें मुस्लिम समझ में ऐसा है कि अबॉर्ट करना हराम है, अच्छा, पाप है, राइट, वो समझ जरूरी है। अच्छा, छोटे होने तो वो अल्लाह में का दिया हुआ दान है, राइट, तो इसको ये नहीं कर सकते। ओके, ये हमारी बुक में लिखा है, ऐसा नहीं कर रहे, कम्युनल प्रॉब्लम है हाँ, वो। लेकिन हम बच्चे को पाल सकते हैं क्या? राइट, जैसा इंदिरा गांधी जी ने हमारे दो हाँ, संजीव गांधी ने निकाला था, हाँ, तो फिर क्यों निकाला? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगा, राइट, तो इतने लोगों को पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो होना चाहिए, हाँ, या उनके बच्चे 10-10 बच्चे होंगे तो खिला सकेंगे क्या? राइट, तो उनका इनकम क्या है? राइट, ऑल टुगेदर इट मिसमैच होने के बाद फिर नहीं हो सकता है, राइट, इसलिए लिमिटेड हो। इंडिया का पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में नंबर 1 है, अच्छा, अच्छा, चाइना से भी, चाइना से ऊपर गया, तो इसलिए बेरोजगारी बोलते हैं राइट, कि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 20 साल पहले, अभी हम लोग 70 के आसपास आ गया, अभी हाँ, 68 कंप्लीट, राइट, तो हम लोग 20 साल पहले नौकरी मिलती थी इजीली। हाँ, आज 20 साल के बाद, 20 साल पहले के बच्चे आज बड़े हो गए, राइट, तो हर साल तो 20 साल के होने वाले बच्चे हैं ना, करेक्ट, तो नौकरी कहाँ मिलेगी? करेक्ट, करेक्ट। अड़चन हो सकता है। सर 90% ऑफ द टाइम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, राइट, कि फिजिकल तो कुछ है नहीं, वो बस एंजाइटी के कारण या मेंटल स्ट्रेस के कारण परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करे? 90% साइकोलॉजिकल है, 10% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बोलेगा तो मेनी टाइम्स हार्मोनी इम्बैलेंस रहता है ड्यू टू स्ट्रेस। आज सिद्धार्थ केजी टू पीजी स्ट्रेस में बच्चे, सिपाही टू चेयरमैन स्ट्रेस में बच्चे, कितना भी अमीर आदमी हो स्ट्रेस है, किसको दुनिया में स्ट्रेस नहीं है? बट हाउ टू लिव विद द स्ट्रेस, हाउ टू गो विद द स्ट्रेस इन बेडरूम। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते? तो जल्दी उत्तर दे नहीं पाते लोग, अच्छा, थोड़े हाथ पाँव धोते, हाँ, कोई बोलते हैं घंटी बजाते, खोलते नमस्कार करते, लेकिन कंक्लूजन में दोनों कपल आते नहीं जल्दी, 4-5 मार देते तो के बाद में बोलते, कभी वाइफ बोलते सबसे पहले चप्पल उतार दे। करेक्ट, दैट आई वांट आंसर, बिकॉज
चप्पल अच्छे होता है, मंदिर नहीं जा सकते। उसी तरह कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए महीना पगार दिया, घर में जाने के बाद जो कंपनी के लिए 12 घंटा 14 घंटा आपने काम किया, ठीक है, घर में जाने के बाद जैसे चप्पल उतारते हैं, उसी तरह कंपनी का टेंशन घर में जाने के बाद उतारना। तो बेडरूम तक मत लेके जाओ, जस्ट लिव इट। You are beautiful husband of your beautiful wife with your kids, your parents, you are living in that relations। कंपनी के लिए अपने 12 घंटा दिया, 12 घंटा जो बचा है उसमें जो भी 1 आध घंटा 2 घंटा आप फैमिली के साथ गुड मूड में बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। अमेजिंग सर। और आप हमेशा एम्फेसाइज करते हो कि कपल के बीच में सेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, राइट? तो उस पर प्लीज़ बताएं। आजकल इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया है, नोबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग टू एनीवन। तो जब भी हम मैरिज काउंसलिंग करते हैं तो ये बोलते हैं दोनों के अंदर जैसा कि मैं अंडरस्टैंडिंग, हाँ, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड नॉलेज, जैसे ये है जैसा मैं टेबल का उपमा दिया था पहला, राइट, कुछ मिनट पहला, हाँ, तो टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा जाता है, ग्लास के नीचे क्या रखा है दिखता है, हाँ, तो उतना ट्रांसपेरेंसी, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को आँख में आँख डाल के देख रहा, तो उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, और उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन गैप ऑटोमेटिक हट जाता है। अगर होगा, हाउ टू डिमांड, हाउ टू टॉक, दैट टू पोलाइट लाइट, वेन टू और वेन नॉट। जैसा बेड में तुम सोने को जा रहे हो, हाँ, और बीवी ने कोई झगड़ा निकाला, हाँ, तुम्हारे माँ का फोन आया था और ऐसा बोली थी, अच्छा, या तेरा भाई का फोन आया था पैसा मांग रहा था, हाँ, तो आदमी बोले यार तू ये क्या निकाली अभी, या कुछ भी करो, पैसा उसको क्यों देना है, उसको ये फैमिली मैटर से निकलता है, करे तो वो बेडरूम का लाइट डिस्टर्ब कर देते। तो कौन सी बातें कभी करना, हाँ, कम्युनिकेशन कभी करना, करे, जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, जब आप ऑफिस से आए पहले हाथ पाँव धो के खाना खाओ, राइट, खाना खाने के बाद दोनों शतपौली, अच्छा, 100 कदम घूम के आइए, राइट, एक दूसरे को मूड में लाइए, ओके, एक दूसरे की अच्छी बातें कर दीजिए, ओके, दिन भर ऑफिस में अच्छी बातें बताइए, बॉस ने टेंशन दिया होगा तो वो भी बात मत मिसेस को बोलो, ओके, या घर में कोई झगड़े हो गए वो भी मिस्टर को तुम मत, बराबर, दोनों आनंद के साथ आओ, बिकॉज उसको पीस चाहिए, करे, जब ये घर में आता है तभी आपने दोनों आने के बाद घूम के है वो बात टुगेदर, ऐसा नया नया शादी होने के बाद आप बात कभी किए होंगे, अच्छा, उसी तरह दोनों बात करो, कभी चंदन कभी जैस्मिन कभी मोगरा, मुझे नाउ कम टुगेदर, वही, हाँ, बात टुगेदर से चालू हो रही, कम टुगेदर, एंड देन दिस इज अ विटी, दिस इज अ बेलापुर, हाँ, बेलापुर टू विटी कितने स्टेशन है, करेक्ट, so many stations are, right, because sex is not between two thighs, correct, sex between 2 ears, दोनों कानों के बीच में सेक्स है, अच्छा, अभी टाइम मैं पेशेंट को पूछता हूँ सेक्स कहाँ है, क्या बताइए, इधर तो है ना, हाँ, तो इधर नहीं है, हाँ, सेक्स जो है दोनों कानों के बीच में, ओके, सेक्स कम्स फ्रॉम 6 सेंसेस, अच्छा, अच्छा, 6 सेंसेस, हाँ, फर्स्ट इज डिजायर टू हैव सेक्स, हाँ, वाचिंग समथिंग न्यूडिटी, लिसनिंग समथिंग सेक्सी, अरोमा, ओके, किसिंग, हाँ, एंड टचिंग, अच्छा, अरोमा आल्सो, अरोमा, बिकॉज अगर पसीने की बदबू आती होगी एक दूसरे की तो एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, अच्छा, तो इसलिए दोनों बात करके ही नहा धो के ही रिलेशनशिप पे जाना चाहिए, ओके, फ्रेश लेके, राइट, तो कितना भी थका हुआ बंदा रहेगा, कितना थकी हुई लेडी रहेगी, तो जब भी थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर बोले आधे बकेट जाने दो, उससे उसको फ्रेशनेस लगता है, ओके, सब लोग दुखी हो जाते हैं कि मुंह पे पानी लेते तो फ्रेश, राइट, मूड चेंज हो जाता है, राइट, सिमिलर वे एक बात बॉडी को प्योरिटी, and then your pure mind you are in bed you can perform very well, right, of course। सर आपने एक एग्जांपल मुझे बताया था कि एक लड़का था जो जिम जाता था, राइट, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रूम में सेक्स करने गया और उसने कोई टैबलेट लिया था, पेनिस हार्डनर, राइट, और फिर उसका हार्ट अटैक से डेथ हो गया, राइट, तो प्लीज़ वो थोड़ा एलैबोरेट कीजिए कि क्या एग्जैक्टली होता है वो टैबलेट से, क्या होता है, काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यू होते हैं, टैबलेट खराब नहीं होता है, अच्छा, बंदे का हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ओके, हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, पेनिस हाइपरटेंसिव है, उसका और कोई मेडिसिन चालू है, ओके, उनको कुछ वो सब खुद के बारे में कंडीशन है कि नहीं,
इसलिए डॉक्टर मस्ट प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन। ओटीसी ओवर द काउंटर लेके फायदा नहीं। वो क्या करते, कुछ भी मांगते, गोली चाहिए बजाय से। हाँ, तो उसको अगर वो हाइपरटेंसिव बंदा है पहले से उसका 180 ब्लड प्रेशर रहता है, और वो गोली लेगा तो नेचुरली हाइपरटेंसिव होने वाला है। अच्छा, वो हाइपरटेंशन, तो उससे कुछ भी हो सकता है। हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहिए विदाउट कंसेंट ऑफ डॉक्टर एंड हेल्थ कंडीशन। ओके, तो कुछ भी करते लोग, क्योंकि 100 मिलीग्राम का सिल्वर पिल लेते हैं, कोई 200 लेता है। पहला एक लिया तो उससे कुछ बराबर नहीं हो गया, अभी 2 का, तो पूछेगा किसको, बताएगा कौन, 2 खाओ एक खाओ। दोस्त लोग, वो 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा या 4थी पढ़ा हुआ बच्चा, उसने खाया, उसका कंडीशन अलग होगा, करेक्ट, इसको रिजल्ट मिला भी होगा। राइट, लेकिन व्हाट अबाउट यू, हाँ, व्हाट इज योर स्टेटस, तुम्हारा बॉडी का कंडीशन क्या रहेगा, सबको सेम नहीं चलता है। अच्छा, इसलिए डॉक्टर सब सोच के दवा दिया जाता है, एंड वैसे बोलने की मेनी टाइम्स आवश्यकता नहीं है। ओके, इसलिए नॉलेज अगर रहेगा प्रॉपरली, वो भी प्रॉपर, तो सब कुछ बराबर होगा। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल किसी को डायबिटीज़ है या फिर कोई इलनेस के कारण उसका पेनिस हार्ड नहीं हो रहा। डायबिटीज होता है तो किसी को इसको पेनिस में क्लॉट्स आते हैं, उसको पेरोनीज डिजीज हम लोग बोलते हैं। अच्छा, तो उसके वजह से ब्लड सप्लाई पेनिस में कम होता है। तो ओके, कितना भी ऐसा गोली दो तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, उसका हाइपरटेंशन होगा अच्छा, तो, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक्चुअली है कि नहीं, हाँ, क्यों डायबिटिक न्यूरोपैथी है क्या, कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसकी वजह से उसको इफेक्ट आता है। अच्छा, कंडीशन देखे बगैर कुछ दवा देना जरूरी नहीं। अच्छा, तो कभी कभी हम लोग आयुर्वेदिक जो मेडिसिन देते हैं उससे उसको अच्छा लगता है। अच्छा, ओके, कभी कभी हम लोग झूठे फॉल्स मेडिसिन दे देते हैं, अच्छा, जाते उसके प्लेसिस कोई हाँ, प्लासिबोज, हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग प्लासिबोज। Correct. प्लासिबो देख के देख लेते, प्लेन बी कॉम्प्लेक्स दे देते, Okay. उससे अरे साहब अच्छा लगे इससे, अच्छा, तो साइकोजेनिक, Right. वाज नॉट ऑर्गेनिक, उसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं था। करेक्ट, तो प्रॉपरली जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हाँ, हार्मोनल स्टडी नहीं करते, लिपिड प्रोफाइल नहीं देखते, ओके, तो उसके सिवा दवा कुछ भी देना ठीक। अच्छा। इवन समझो कोई फैट है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसरीड है, ओके, तो सोचना पड़ता है देना कि नहीं देना। अच्छा, अच्छा, वेट वेट कितना उसका बॉडी पर किलो इसको बराबर है कि नहीं, राइट, राइट, सो मेनी थिंग्स। अच्छा। लेकिन सर ऐसा है क्या कि ये एलोपैथिक मेडिसिन सेफ नहीं है, लेकिन यहीं पे आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ है? आयुर्वेदिक साइड इफेक्ट इतना नहीं है, ओके, कभी लूज मोशन हो सकता है किसी को, ओके, इसको उल्टी हो सकती है, कभी उसके अंदर की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन रहेगी तो, अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, ओके। लेकिन सर मैंने सुना है कोई कोई जैसे ये एड्स आते रहते हैं, हॉर्स पावर, ये पावर, वो पावर। ऐड का दवा कभी जिंदगी में लेना नहीं चाहिए। ओके, ऐड कोई भी करता है राइट, ऐड, इसलिए जो भी डॉक्टर लिखेंगे वही लेना चाहिए। ओके, क्योंकि डॉक्टर का मेडिसिन जो रहता है वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड रहता है। बराबर, कौन सी कंपनी बना रही है, राइट, उसकी रजिस्ट्रेशन है क्या, करेक्ट, उसका क्लिनिकल ट्रायल पेशेंट के ऊपर लिया गया है क्या। राइट, अगर क्रोसिन आपने की कंपनी बना रही है, हाँ, और पहले मेरी कंपनी को क्रोसिन बनाई, राइट, क्रोसिन जैसा हैबर्ट कंपनी का क्रोसिन है, हाँ, और दूसरा कोई कंपनी ने बनाया उधर, हाँ, उदाहरण दे दो, तो वो क्वेश्चन की एफिकेसी, उसके अंदर की क्वालिटी, वो टेस्ट की जाती है। सब पेशेंट को एडमिट करके वो गोली खिलाई जाती है, अब कब तक ब्लड में रहती है वो गोली उसका देखा जाता है, राइट, एंड देन वो बराबर है सब। तो Correct. कोई भी कल पैरासिटामोल बनाया, हाँ, और उसके अंदर लिखा हुआ है 500 पैरासिटामोल मिलीग्राम, हाँ। लेकिन अंदर 250 मिलीग्राम रहेगा, कैसा होगा। सर डिवोर्स तक भी बातें जाती है जो भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, राइट? तो आपके पास कोई केस आई है ऐसे? डिवोर्स के केसेस इतने आए हैं कि बांद्रा फैमिली कोर्ट ने भी मेरे पास भेजी है ओके, काफी सारे केसेस की। वही देखो आप, कोर्ट के इसलिए मतलब कोर्ट में जो काम करने वाले लोग हैं दे नोज मी, कोर्ट ऐसा नहीं भेजते, लोग भेजते कि भाई वो डॉक्टर के पास एक बार सलाह ले लो, क्योंकि हमको लगता है क्लिनिकली आप में डिवोर्स होने तक जाने की कोई जरूरत नहीं। कोई दोनों का फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगा, साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू बेडसाइड मैनर्स में प्रॉब्लम आएगा, तो वो आप ओपिनियन ले लीजिए। अच्छा, तो भेजते तो मैं 3 सीटिंग में रिकंसाइल करके भेज देता हूँ, डिवोर्स होने वाला केस रिकंसाइल हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा। तो ये क्या रीजन होते हैं? वही नॉलेज,
नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। उसको क्या चाहिए, उसको नहीं क्या नहीं चाहिए, वो दोनों का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता प्रॉपरली। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेड साइड जाने से पहला। अगर कोई बंदे को ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी दी, और उसने कभी कुछ भी नहीं, स्कूटर भी नहीं चलाया, और उसको गाड़ी दिया तो ठोक देगा वो, तो उसी तरह तो जिंदगी यह गाड़ी का बंद पड़ेगी। तो वैसे लाइफ में नॉलेज देना बहुत जरूरी है मेरे को। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ मैरिज काउंसलिंग को जब भी कपल आते हैं कि हम लोग हॉल बुक करने के लिए टाइम गवाते, खाना टेस्ट करने के लिए करते, कपड़ा सिलेक्ट करने के लिए महीनों गवाते, हॉल ढूंढते, शादी करते, बट 2 घंटा डॉक्टर के पास जाके दोनों को नॉलेज लेना और बाद में शादी करना, पोस्ट मैरिटल या प्री मैरिटल होना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग हनीमून। तो उससे डिवोर्स नहीं होंगे। अच्छा, अगर दोनों को नॉलेज है एनाटॉमी क्या, फिजियोलॉजी क्या, हाउ टू बिहेव, एक दूसरे के साथ क्या बात करना क्या नहीं बात करना, राइट। और डिवोर्स केसेस के मैक्सिमम साइकोलॉजिकल है कि प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो मेरे को भाव ही नहीं देता है। मेरा इनकम जास्ती है, उसका इनकम कम है, वो मेरे को वो ज्यादागिरी करती है, उसका इनकम कम है, तो पैसा पैसा दूसरा जगह है, बट दोनों का जो जीवन है वो सुखी रखने के लिए क्या चाहिए, दोनों के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। राइट। जब भी आप लोग शादी करते, कुंडली देखते, खानदान देखते, पसंद करते, शादी करते, करेक्ट, बट नॉलेज नहीं देखते। हाँ, तो नॉलेज इज द फाउंडेशन। करेक्ट। तो नॉलेज अगर मजबूत है तो जीवन अच्छा रहेगा। सर आपने इम्पोर्टेंसी की बात करी, तो व्हाट एग्जैक्टली इज इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंसी 2 प्रकार का है, अगेन साइकोजेनिक ऑर्गेनिक। तो कभी उसके हार्मोनल इम्बैलेंस है, कभी उसको क्लिनिकल प्रॉब्लम है, कभी कमर में मार लगा है, अच्छा, वो मालूम ही नहीं, कभी गिर गया था, ओके, तो उसे नस दब गई है, ये कैनॉट गेट इरेक्शन। ओके, तो ये इम्पोर्टेंस में खड़ा नहीं होना। अच्छा, किसी को हार्मोन्स कम होते हैं उसकी वजह से नहीं होता है, हाँ, कोई फिजिकल इंजरी होती है उससे नहीं होता है, ओके, तो देखना पड़ता है, क्लिनिकली चेक करके मालूम। अच्छा। सर अभी तो कोई इम्प्लांट्स भी आए हैं जिसे पेनिस इम्प्लांट्स कहते हैं। जब क्या होता है कि पेनिस के अंदर प्रोस्थेसिस आते हैं, मस्ट जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के, वो यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, तो वो लोग अंदर फिट कर देते, वो सर्जिकल देख लेते कि करना जरूरी है नहीं जरूरी। हाँ, पहले उसके अंदर एक पेपेरोन इंजेक्शन दिया जाता है, ओके, पेपेरोन इंजेक्शन से अगर उसको इरेक्शन अगर आ गया तो इट इज वेरी नॉर्मल, ही इज साइकोजेनिक, ही इज हैविंग। अगर रियली इज टोटली इम्पोर्टेंट, हाँ, देन उसके अंदर जो दोनों साइड प्रोस्थेसिस फिट कर देते हैं, जब भी उसको इरेक्शन चाहिए तभी इरेक्ट कर देता है, नको चाहिए तो फोल्ड कर सकता है। अब इस तरह से वो प्रोस्थेसिस है, उसमें 2-3 प्रकार के हैं। ओके, डबल सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर में ट्रिपल पीस रहता है, एक टेस्टिस में बिठाया जाता है, अच्छा, तो बलून बिठाया, ओके, 2 प्रोसेस पेनिस के अंदर फिट हो जाते हैं। एक सिंपल प्रोसेस भी फिट कर सकते, ओके, कोई ओनली 2 पेनिस भी जाता है, एक टेस्टिस भी रहता है, साल अलग अलग है, तो यूरोलॉजिस्ट जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही करते हो। अच्छा, और बॉम्बे में 3-4 लोग ही करते हैं, ये मैक्सिमम लोग नहीं करते। अच्छा। और इसकी क्या कॉस्ट होती है? इसका कॉस्ट डिफरेंट है। इंडियन भी अभी शाह सर्जिकल ने भी बनाया है, ओके, देन जो कौन सा फिट करना है, पेशेंट डायबिटिक है, उनका क्या कंडीशन है, और देख के दे विल डिसाइड। तो उसका लाख रुपए से लेके 5 लाख 6 लाख रुपए जा सकते। अच्छा, लेकिन आप पर्सनली प्रिफर करते हो पेशेंट? अगर ऐसा पेशेंट आया तो उनको एडवाइस करते, ओके, अगर ओल्ड एज पेशेंट है, हाँ, एंड लाइफ ओल्ड एज मतलब 40 प्लस है, 50 प्लस है, ओके, लाइफ इज लॉन्ग, राइट, क्योंकि सेक्स नहीं करने से आजकल प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रही है, अच्छा, तो सेक्स होना बहुत जरूरी है। Sex is good for relieving tension. Sex is good for heart. Sex is good exercise. And sex is good for prostate. Prostate जो पेशाब कंट्रोल करने वाली गांठ है, वो प्रोस्टेट का लुब्रिकेशन जो निकलता है वो निकलना बंद पड़ता है सेक्स बंद करेंगे तो, अगर गुड्डीज के बाद, ओके, तो उसको स्टबन पड़ना है, चिपको जैसा कड़क हो जाएगा, अच्छा, फिर वो काम नहीं करेगा, तो पेशाब नहीं आएगा। तो आप रात को पेशाब नहीं आया, चलो डॉक्टर के पास, नील डाल दिया, पैचेट डाल दिया, पेशाब निकाला, दूसरे सोनोग्राफी किया, बाद में देख लेंगे इसका पोस्टीरियर इनलार्ज है, ओहो, तो फिर वो इनलार्ज होके फिर उसका ऑपरेशन करके बायोप्सी किया जाता है, फिर कैंसर निकल रहा है, करेक्ट, इसको बिनाइन रहता है, तो व्हाटएवर, तो सेक्स करना इज वेरी गुड। अच्छा। नहीं, लेकिन फिर हमारे योगी जो थे सर, राइट,
जो बाल ब्रह्मचारी भी होते कोई कोई, तो वो तो कभी सेक्स करते ही नहीं, ना वो मास्टरबेट करते हैं। अभी वो सब थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, सुनना, मास्टरबेट करते थे कि नहीं होते थे, कि उनको नाइट फॉल होता था कि नहीं होता था, ओके इतना कोई डीप ऋषि मुनि के बारे में पढ़ाई नहीं किया है। ओके, बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। करेक्ट सर। अच्छा सर, आपकी पूरी ये प्रैक्टिस में अभी शायद फीमेल्स आती है खुद से? कुछ 5 साल से अच्छा, लेडीज अपॉइंटमेंट लेने लगी, तो मैं डरता था, ओके अरे लेडीज को क्यों ले, अकेली बुला। फिर मैं देता था अपॉइंटमेंट, तब फिर क्यों से पूछता था दोबारा कॉल करने के बाद, अब दोनों आ रहे क्या अकेले आ रहे? नहीं, हस्बैंड को टाइम ही नहीं, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, वही आएंगे अकेले। नहीं मैडम आप भी आओ, दोनों साथ आएंगे तो मेरा क्या काम है, प्रॉब्लम उसको है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नहीं दोनों आएंगे तो मैं जो समझा रहा हूँ उनका प्रॉब्लम है या नहीं है वो भी आपको आइडिया आएगा। अगर नहीं है, मानसिक ही है, तो दोनों का मिस्टेक कुछ होता होगा बेड सेट मैनर्स में, करेक्ट, बिहेवियर में, हाँ। वो मैं समझाऊंगा तो आपका बहुत अच्छा होगा, दोनों को काउंसलिंग होगा, अरे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं, फिर तो एक ही लेने वाला हूँ मैं, टाइम तो मेरा एक ही जाएगा, राइट, तो वापिस दोबारा आपको बुला के बोलना पड़ेगा। करेक्ट, इस तरह से 5 साल से वह तंग आ जाती है कि भाई हस्बैंड को ध्यान ही नहीं दे रहा है, अच्छा, ऑफिस से भी आ रहा है, दोनों भी काम कर रहे हैं कभी कभी, ठीक है, तो तुमको लेने का थोड़ा टाइम, मेरे को टाइम नहीं, कभी कभी इस तरह से भी होता है हस्बैंड का, ओके, तो मुझे टाइम नहीं, मेरे को मालूम नहीं किसके पास जाना है, आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज वो बंदे को ऑफिस का इतना आवश्यक रहता है, राइट, ये प्रोजेक्ट हो गया क्या, हो गया क्या, वो भी हो गया, सेल का मार्केटिंग बहुत परेशान है, तो बेसिक राइट राइट, आई अंडरस्टैंड सर। सर बच्चा जब ये अडल्टहुड में आ रहा है तो पेरेंट्स को उसके साथ में ये सेक्स टॉक करना चाहिए? सेक्स टॉक करने की जरूरत नहीं, भाई तुम चमड़ी पीछे करो, वॉश करो प्रॉपरली, हाँ, ध्यान दे दो, हाँ, सेविंग करो, मांगते दो, इट इज नॉट बैड, हाँ, तो एकदम हम लोग शेविंग क्या करते हैं, हाँ, वहाँ भी करो, कीप इट क्लीन हाइजीन, ओके, इतना बोलने के बाद अब आपसे कुछ भी हो, उसके अंदर नाइटफॉल हो गया, हाँ, इमीडिएटली सेक्स के बात करने की जरूरत नहीं, ओके, हाइजीन पहले सिखाओ, हाइजीन, राइट, एंड देन उसने अगर कुछ क्रिएटिव पूछा हाँ, तो बताएगा, लेकिन आज अगर ये इन टाइम सेक्स एजुकेशन देंगे तो वो निकल जाएगा। करेक्ट सर। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्या होती है? कैसा, अगेन इट इज नॉलेज, दोनों ने प्लान करके सेक्स किया, दैट इज कंपैटिबिलिटी, कोई रेप नहीं करना चाहिए, ओके, दोनों को चाहिए, अभी चाहिए, अच्छा, वो मूड में नहीं उसका, राइट, या उसको मालूम है इसका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है ओके, एंड शी इज नॉट इन अ मूड, अच्छा, तो जबरदस्ती करने जाते हैं, बोले मेरे को नहीं यार तकलीफ मत दे मेरे को, हाँ, हाँ, तो व्हाट इज इट, बिकॉज वो रिस्पेक्ट नहीं करते सामने वाले का, राइट, कंपैटिबिलिटी कभी आएंगी, नो कम्युनिकेशन गैप, अगेन ओके, अगर आई एम अनेबल टू फुलफिल हर विश, राइट, तो किधर वो लाइक है, हाँ, ढूंढेंगे, समझ के लेंगे, या वाइफ ने बोला यार तू ठीक करना, फिर कभी कभी कंट्रोल के 4 साल 5 साल के बाद वही बोल देती कि भैया तुम दिखाओ ना कोई डॉक्टर, अच्छा, आई एम नॉट सर्टिफिकेट, फीलिंग गुड, अच्छा, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ओके, ओके, अच्छा, 100 लेडीज स्टडी किया था हाँ, कि रोज रात को बेड पे सोते समय दे पुट अ बाम, ओके, क्यों नींद नहीं आ रही, अधूरा सेक्स हो गया, ओके, तो बाम की डब्बी बेड के बाजू में पड़ी है, अच्छा, अभी उसका नॉन ऑर्गेजमिक वुमन हो जाती है, ऑर्गेजम तक पहुंचे, अच्छा, हाँ, उच्च कोटि का सामान जो मिलना चाहिए वो होता नहीं, राइट, तो 2 हार्ट का यूनियन जब भी होता है, हाँ, तो वो प्रॉपरली सिंगिंग सॉन्ग होगा, तो म्यूजिक बराबर बजेगा, तो सुंदर आवाज आएगी, करेक्ट, तो दोनों को सेटिस्फाई होगा, उसी तरह दोनों को समझ के चलना चाहिए, अगर शी इज नॉट सेटिस्फाइड तो क्या करना चाहिए, राइट, तो मेनी टाइम्स थेरेपी में आता है, अच्छा, थेरेपी में दोनों नॉलेज लेना अगेन जरूरी है, ओके, तो कंपेटेबिलिटी तब आएगी। तभी आएगी, राइट सर। फिर जैसे वाइग्रा वगैरह ये मेडिसिन है मेन के लिए, जैसे फीमेल्स के लिए भी होते हैं? देयर इज वन मेडिसिन, कॉस्ट लेंगे नहीं, इट इज नॉट अवेलेबल इजीली। सर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कितना पार्ट प्ले करता है इंडिया में सेक्स एजुकेशन के लिए या इन जनरल सेक्सुअल एक्टिविटीज में? रिलीजन में सभी रिलीजन में सिखाना चाहिए, 2 रिलीजन ऑर्थोडॉक्स एंड नॉन ऑर्थोडॉक्स, तो वो सब लोग बोलेंगे हेल्थ एजुकेशन है, इसमें बैरियर नहीं बनना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन, जैसा क्रिश्चियनिटी में
एक में वो इंडिया में धर्म है, जैसा अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है, उधर भी प्रॉब्लम्स है, उधर भी रेप होते हैं, उधर भी छेड़खानी होती। अगेन ये रिलीजन का जो प्रॉब्लम आता है, एक धर्म बोलेगा मैंने बच्चों को सब कुछ सिखाओ, 50% नॉलेज सब या 60% लोग नॉलेज होगी, और लोग बोलेंगे नहीं नॉलेज हमारे बच्चे को नहीं चाहिए। अच्छा, तो वो बाद में उसको क्यूरियोसिटी होगी, हाँ, वो गड़बड़ करेगा। करेक्ट। सिमिलर वे इंडिया में क्रिश्चियनिटी में प्री मैरिटल काउंसलिंग किए बगैर शादी नहीं करते दूसरा चर्च। अच्छा, उनको सेटेलाइट चर्च में भेजेंगे कि सैटरडे संडे से अपॉइंटमेंट लेके वो फिर डॉक्टर आएंगे या उनके जो फादर आएंगे वो सिखाएंगे एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, तुम हस्बैंड वाइफ तुम क्या है, 5 मिनट लिया हस्बैंड वाइफ है, तो एक दूसरे के फ्रेंड है, एक दूसरे के भाई बहन है, एक दूसरे के माँ बाप है, तो जिंदगी में कम्युनिकेशन गैप मत रखो, रिस्पेक्ट अंडरस्टैंड ट्रस्ट, ये जो नॉलेज रखो उसको कैच, ये ऑल टुगेदर कम्स टू। तो वो अगर बिफोर मैरिज सब सिखा लिया तो कुछ नहीं होगा। तो मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वेरी मस्ट। जब मैं 90s में कॉन्फ्रेंस किया तब मैं सभी धर्मों को लेटर लिखा था कि इस तरह से जो क्रिश्चियनिटी में चल रहा है प्री मैरिटल काउंसलिंग, वो सब धर्म ने करना चाहिए, तो डिवोर्स केस बहुत कम हो जाएंगे। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है या आजकल डाउरी का केस है, उसने डाउरी नहीं दिया, उसने छल किया, ऐसा क्राइम स्टोरी में आ जाता है, वो अलग बात है, वो डाउरी सिस्टम की वजह से। बट जो बाकी ये सब प्रॉब्लम है वो नॉलेज से ही होता है, यानी वो कंपलसरी होना ही चाहिए इंडिया में सभी कास्ट में। अमेजिंग अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत मिसकंसेप्शंस है, मुझे लगता है कि हमने बस थोड़ा सा सरफेस को स्क्रैच किया है, राइट। और हम तो चाहते हैं कि इंडिया एकदम हेल्दी रहे, सेक्सुअली सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके मिस जो है वो सॉल्व हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सर योर नॉलेज। और मैं चाहता हूँ कि बिंदास लोग आपसे कांटेक्ट करें, आपका हम लोग कांटेक्ट नंबर और नाम भी देंगे सर डिस्क्रिप्शन में। हम बस यही चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम के कारण कोई मैरिज टूटे नहीं, यही प्रॉब्लम के कारण कोई 100% अपना जॉब में नहीं दे रहा है या स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, वो ना हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, एंड वंस अगेन विल इनवाइट यू। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, बिकॉज ये आपने इंटरव्यू लिया और ये पब्लिक को शेयर करेंगे तो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। कुछ गलत फहमियाँ तो दूर हो जाएगी, लेकिन जब तक हार्ट टू हार्ट काउंसलिंग हम लोग बोलते हैं, पेशेंट सामने आके बैठता नहीं, राइट। कभी कभी पेशेंट को बोलते साहब फी कितनी आपकी, हाँ, तो बोलते साहब आपको परवड़ता नहीं, हाँ, तो ऐसे कम करेंगे, लेकिन यू कम करे, बिकॉज सॉल्व होना जरूरी है, लोग सुखी जीवन जीना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।